नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। श्रम के प्रति उपेक्षा की वृत्ति आज हम में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे जीवन में अनेक विषमताएं और समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। जीवन में असंतुलन पैदा हो गया है। तथाकथित पढ़े लिखे शिक्षित कहे जाने वाले वर्ग में तो यह वृत्ति और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे लोग श्रम करना अपना अपमान समझते हैं। श्रम के प्रति उपेक्षा के भाव से अभावग्रस्तता और गरीबी को पोषण मिलता है, क्योंकि किसी भी उपार्जन और उत्पादन का आधार श्रम ही है। जिस समाज में श्रम के प्रति दिलचस्पी न होगी, उसमें वहाँ उपार्जन कैसे बढ़ेगा और इसके फलस्वरूप अभावग्रस्तता का निवारण कैसे होगा। श्रम न करने से शारीरिक प्रणाली असंतुलित, अस्त व्यस्त, अक्षम बन जाती है और अस्वस्थता की समस्या उठ खड़ी होती है। श्रम के अभाव में मनुष्य जीवन के सहज स्वाभाविक संतोष, सुख व मानसिक शांति से वंचित रहता है, क्योंकि श्रम जीवन का धर्म है। श्रम और जीवन का अन्योन्य आश्रित संबंध है। श्रम के साथ जीवन है और जीवन के साथ श्रम। दोनों में से एक को विलग कर देने पर किसी का भी अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। किसी भी उपलब्धि का आधार श्रम है। बिना श्रम के किसी भी क्षेत्र में स्थायी और पूर्ण सफलता अर्जित कर लेना असंभव है। श्रम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए नीतिकार ने लिखा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यम करने से ही कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। इच्छा करते या करने या सोचते विचारते रहने से नहीं। सोते हुए सिंह के मुंह में पशुगण अपने आप ही नहीं चले जाते। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना उद्यम व श्रम किए, और बात तो दूर है, पेट की तृप्ति करना भी कठिन होता है। श्रम से खाद्य पदार्थ उपार्जन करने होंगे, फिर उन्हें पकाना पड़ेगा और हाथों से मुंह तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी भूख मिट सकेगी। इसी तरह किसी भी कार्य के श्रम का मूल्य चुकाए बिना सफलता प्राप्त न हो सकेगी। संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य, संपदाएं, वैभव, उत्तम पदार्थ हैं, वे सब श्रम की ही देन है। श्रम में वह आकर्षण है कि विभिन्न पदार्थ, संपदाएं उसके पीछे पीछे खींचे चले आते हैं। श्रम मानव को परमात्मा द्वारा दी गई सर्वोपरि संपत्ति है। जहाँ श्रम की पूजा होगी, वहाँ कोई भी कमी नहीं रहेगी। विनोबा के शब्दों में, परिश्रम हमारा देवता है जो हमें अमूल्य वरदानों से संपन्न बनाता है। परिश्रम ही उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी अभावग्रस्तता, गरीबी, दीनता का बहुत कुछ कारण पर्याप्त और सही ढंग से श्रम न करना ही है। सामने पड़ा हुआ काम जब श्रम का अंजाम चाहता है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे सोचते रहते हैं, तो काम हमें शाप देता है और उसके फलस्वरूप उसके लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। प्रतिदिन उगता हुआ सूर्य हमारे लिए सक्रिय जीवन, श्रमशीलता का संदेश लेकर आता है, किंतु हम दिन भर गपशप में, खेल तमाशों में, आलस्य और प्रमाद की निद्रा में इस संदेश की ओर ध्यान नहीं देते। फलस्वरूप उस दिन मिलने वाली सफलता और उपलब्धियों से हमें वंचित रहना पड़ता है। हम कोई उन्नति नहीं कर पाते। यह निश्चित है कि बिना श्रम के कोई भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम धरती पर मानव जीवन का आधार है। श्रम के अभाव में मनुष्य को दुखद परिस्थितियों में गिरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कार्लाइल ने कहा है, श्रम ही जीवन है। अकर्मण्य, निष्क्रिय व्यक्ति को विभिन्न पदार्थों की उपलब्धियों और वरदानों से वंचित रहना होता है, जिससे अभाव, असहनीयता, दीनता के विषमय घूंट पीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में अपमानित, लाचार, परतंत्र जीवन मर्त जीवन से भी बुरा होता है। प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु उपयोग में नहीं आती वह जल्दी ही नष्ट हो जाती है। विभिन्न पेचीदगियों से भरा मानव शरीर श्रम करने के लिए मिला हुआ है। लंबे लंबे हाथ, पैर, बुद्धि एवं विभिन्न अवयव निरंतर किसी न किसी काम को करने के लिए मिले हैं। जब इस शरीर यंत्र का कोई उपयोग नहीं किया जाता, तो यह उसी तरह विकृत और नष्ट होने के लिए बाध्य होता है, जिस तरह बेकार पड़ी हुई मशीन जंग लगकर खराब होकर अनुपयोगी हो जाती है। श्रम से शरीर यंत्र सक्रिय रहता है। इससे इसके विभिन्न अवयव ठीक ठीक काम करते हैं। उनमें जीवन और सजीव रक्त का दौरा होता रहता है। इसलिए श्रमशील व्यक्ति सदैव स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहता है। आजकल दिनों दिन बढ़ती हुई स्वास्थ्य की शिकायत का एक बड़ा कारण हमारे दैनिक जीवन में कठोर श्रम का अभाव भी है। परिश्रम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। आवश्यकता इस बात की है कि शारीरिक और मानसिक श्रम का संतुलन बनाए रखा जाए। दोनों के संतुलन में ही श्रम की पूर्णता निहित है। अकेला मानसिक श्रम अपूर्ण है तो शारीरिक श्रम भी मानसिक श्रम के अभाव में अपूर्ण रह जाता है। विचार करने और कार्य करने की सम्मिलित शक्ति से ही श्रम का पूर्ण स्वरूप बनता है और उसी से किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण सफलता भी अर्जित की जाती है। लेकिन खेद है कि इस विषय में हमारे जीवन में दिनों दिन असंगतता
असंगतता बढ़ती जा रही है। मानसिक शक्ति संपन्न शिक्षा प्राप्त लोग शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते, उससे बचते हैं। फलतः जीवन की सफलताओं में वे एकांगी और अपूर्ण तो रहते ही हैं, साथ ही उनकी शारीरिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। स्वास्थ्य की शिकायत का रोग इन तथाकथित शिक्षित कहे जाने वाले केवल मानसिक श्रम करने वालों को अधिक फैला हुआ है। दूसरी ओर हमारे देश में जो शारीरिक श्रम करते हैं उनका मानसिक विकास नहीं हुआ, वे प्रायः अनपढ़ और निरक्षर हैं। अतः बहुत कुछ परिश्रम करके भी हमारे देश का श्रमिक विपन्न जीवन बिताता है। अन्न का ढेर लगा देने वाला किसान अभावग्रस्त जीवन बिताते हैं। कारण यह है कि मानसिक विकास न होने के कारण वे अपने श्रम का सही सदुपयोग नहीं कर पाते, परंतु ज्ञान विज्ञान के आचार्य और जगत गुरु कहलाकर भी शरीर श्रम के अभाव में हम उन तथ्यों को व्यवहारिक रूप न दे सके। आज भी स्थिति यही है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर या किसी विषय के स्नातक बनकर निकलने वाले सरकारी नौकरियों के सिवाय अपना कोई और लक्ष्य नहीं रखते। इस दृष्टि से पाश्चात्य देशों से हमें सीख लेनी चाहिए, जहां लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी खेतों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। अफसर होकर भी अपने छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े कामों को, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक, बड़ी मुस्तैदी के साथ पूरा करते हैं। पर्याप्त श्रम न करने से मनुष्य को एक आंतरिक असंतोष, अशांति सी अनुभव होती है। परमात्मा ने मानव जीवन में कुछ करने के लिए दिया है, जो प्रतिपल इस उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहता है, परिश्रम के संबल से विश्व के विकास में और निर्माण में योगदान देता रहता है, उसे एक सुखद और आंतरिक सहज संतोष प्राप्त होता है। आप प्रतिदिन अपने सामने आए हुए काम को पूरी दिलचस्पी और मुस्तैदी के साथ करें तो शाम को सोते समय आपको सुखद संतोष का अनुभव होगा। आप शांति के साथ विश्राम कर सकेंगे, आपको सुखद नींद आएगी। इसके विपरीत एक दिन भी कुछ किए नष्ट कर दें तो आपको उस दिन न भोजन अच्छा लगेगा, न भली प्रकार की नींद आएगी और न शरीर स्वस्थ महसूस होगा। एक तरह का अभाव, असंतोष, अशांति सी दिन को खटकती रहेगी। जो समस्त जीवन इसी तरह व्यर्थ नष्ट कर देते हैं, कुछ श्रम नहीं करते, उनका संपूर्ण जीवन अशांति, असंतोष, उद्विग्नता से भरा रहता है और वे जीवन की चिर संध्या में भी अशांत होकर प्रयाण करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन में श्रम को स्थान दें, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। महात्मा गांधी ने शरीर श्रम को एक व्रत मानकर मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। श्रम न करना अपने प्रति और समाज के प्रति एक अधोमुखी प्रवृत्ति है। अकर्मण्यता, हरामखोरी, कामचोरी श्रम के प्रति उदासीनता ही है। व्यक्तिगत और सामाजिक सुख, समृद्धि, विकास, उन्नति, कुशलता के लिए हमें जीवन में श्रम की प्रतिष्ठा करनी होगी। सत्य सीखने का नहीं, अनुशीलन और आचरण का विषय है। नवनिर्माण का अर्थ है मानव जीवन में उद्देश्यों, आदर्श एवं जीवन स्तर में उत्कृष्टता का समावेश।